तो आज के इस वीडियो में अपन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा गया है कि A1 बटा अनुपात A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना करें। याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा, तो समीकरण युग्म का मतलब है समीकरण निकाय द्वारा कि निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या आपको दे रखा है, नहीं तो पहला है उसका जो हल है वो क्या होगा, तो उसमें क्या देगा आपको 5x - 4y + 8 बराबर 0। और दूसरा क्या दिया गया है 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करनी है। तो जो समीकरण निकाय का मानक रूप क्या होता है, समीकरण निकाय का मानक रूप। तो मानक रूप क्या होता है, A1 x + B1 y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो ये आपको मानक समीकरण है। अब इस समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर A1 A2 B1 B2 एक से मान कर निकालो। तो इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर, अब करने पर क्या करोगे, यहां से चलो देखो यहाँ पहला ये है A1 का मान यहाँ कितना दे रखा है, A1 का आप होता है, A1 का मतलब क्या होता है पहले समीकरण का उसका गुणांक। तो यहाँ A1 है उसका मान यहाँ देखो कितना 5 है। फिर यहाँ B1 का यहाँ मान देखो कितना है -4 है। C1 का मान यहाँ देखो कितना है 8 है। ऐसे ही यहाँ इस दूसरे समीकरण के गुणांकों से तुलना करो। A2 का मान कितना है 7 है, B2 का मान कितना है 6 है, C2 का मान कितना है -9 है। तो ऐसे तुलना करके आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने हैं। अब उसमें आपको अनुपातों की तुलना करता, पहले ये अनुपात निकालो। तो अनुपात क्या निकालोगे, A1 बटा A2। तो A1 आप इसमें देखो कितना है 5 है और A2 कितना है 7, तो 7 बटा 5 निकालिए। फिर क्या निकालो B1 बटा B2 निकालो, B1 बटा B2। तो वही B1 देखो कितना है इसमें -4 है, B2 देखो कितना है 6 है। अब इसका सरूप लो, दोनों में 2 का भाग जा रहे हैं, यहाँ 2 का भाग दिया तो -2 बार, यहाँ 2 का भाग दिया तो 3। ऐसे ही क्या करोगे C1 बटा C2 का मान निकालोगे, C1 बटा C2 का मान को, C1 देखो कितना है 8 है और C2 कितना है -9 है। अब इन तीनों को निकालने के बाद अब इनमें तुलना करो कि कौन किसके बराबर है कौन किसके बराबर नहीं। तो आपको क्या है, पहले A1 बटा A2 और B1 बटा B2, यहाँ जो उत्तर देखो समान है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो आप क्या लिखोगे कि तुलना करने पर हमें पाते हैं कि, अब क्या पाया अपन ने कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, ये बराबर नहीं है। अब 3 आपको स्थिति शुरू में अपन पढ़ चुके हैं कि अगर A1 बटा A2 आए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आए, तो वो जो रेखाएं समीकरण निकाय की होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो अब यहाँ इनकी तुलना करने पर आप बताएंगे जो यहाँ 3 स्थिति पूछी है उसमें से कौन सी होगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। अर्थात जैसे आपको और पूछा जाए तो उसमें क्या पूछा जा सकता है आपको कि ये समीकरण निकाय संगत है या नहीं है,
या असंगत है तो ये संगत है। अब इसकी हल की जो पद्धति पूछा जाए तो अब हल है वो अद्वितीय हल होगा। और अब इसमें पूछा जाए इसका आलेख कैसा होगा, जैसे यहाँ आलेख के बारे में पूछा जा रहा है तो आलेख कैसा होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होंगी। तो नीचे आप यहाँ क्या लिखोगे, आते हैं समीकरण युग्म की या समीकरण निकाय की। समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये इसकी स्थिति हो जाएगी। अब ऐसे अपने दूसरा इसका जो कुछ देर का है वो करेंगे, तो उसमें वो इसी की तुलना करेंगे। और दूसरा है आपके पास जो समीकरण है वो क्या तरीका है, दूसरे में देखो क्या है, तो दूसरे में आपको समीकरण दिया गया 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब वही आप क्या करोगे, समीकरण निकाय का मालूम रूप ये होता ही है। अब इस समीकरण निकाय की तुलना आप करोगे, तुलना करने पर वही आप a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान प्राप्त करोगे। तो पहले इससे तुलना करो तो a1 का मान की बात कितना है 9 है, b1 का मान कितना है 3 है, c1 का मान कितना है 12। अब इससे तुलना करो, वही a2 का मान कितना है यहाँ 18 और b2 का मान कितना है 6, c2 का मान कितना है 12। अब वही यहाँ मान ये जो प्राप्त किए वैसे यहाँ मान प्राप्त करो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 इन अनुपातों को प्राप्त करो। तो पहले यहाँ देखो a1 बटा a2 में चलो, तो a1 कितना है 9 है, a2 कितना है 18 है। अब इन दोनों देख लो कि 9 का भाग जा रहा है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। फिर b1 b2 पर चलो, तो b1 कितना है 3 है, कितना है वो 3 है, b2 देखो कितना है 6 है। अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो कितना हो गया 1 बटा 2। फिर c1 बटा c2 पर चलो, तो c1 12 है, c2 ये 24 है, कितना है 24 है, तो 12 बटा 24। अब इसमें 12 भाग जा रहा है, कितना आ गया 1 बटा 2। अब अपन वो क्या करते हैं, तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पा रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात तीनों बराबर हैं। तुलना करने पर ये तीनों अनुपात कैसे हैं हमारे पास बराबर है, वो लिख देंगे। अब वही यहाँ बराबर आएंगे तो अपन वही शुरू में पढ़ चुके हैं, तो बराबर आएंगे क्या होंगी, वो रेखाएं संपाती होंगी, कैसी होंगी उसके अनंत हल होंगी। तो अब यहाँ वो लिखेंगे समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। क्या होंगी, समीकरण निकाय की रेखाएं या समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। तो ये क्या हो गया दूसरे का। अब ऐसे ही आप तीसरे पे चलो, तो तीसरा आपको क्या क्या है, तो तीसरा क्या है आपके पास, ये 86 माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है। अब वही समीकरण निकाय की तुलना किससे करेंगे, मानक रूप से। अब मानक रूप से करने पर वो a1 का मान, b1 का मान, a2 का मान, c2 का मान, ये सब प्राप्त करेंगे। तो पहले से a1 का मान प्राप्त करो कितना है 6, अब बाद में b1 का मान प्राप्त करो -3, c1 का मान कितना है 10, फिर a2 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है, अब कोई मान नहीं हो तो वो यहाँ क्वेश्चन दे दो तो 1 होती है, तो -1 चिन्ह होता है तो वो चिन्ह साथ में लगाना है, प्लस का होता है उसको जरूरत नहीं है, माइनस है तो वो साथ में लगाना है। अब ऐसे c2 कितने हैं 9। अब वही आप यहाँ इनकी तुलना करोगे, a1 बटा a2 का मान प्राप्त करोगे और b1 बटा b2 का मान प्राप्त करो और c1 बटा c2 का मान प्राप्त करो। तो तीनों मान प्राप्त करो। पहले यहाँ देखो
A1 बटा A2, तो A1 का 6, A2 का 2 है, तो क्या आ जाएगा 6 बटा 2। अब 6 और 2 में किसका भागीदार है 2 का, तो 3 बटा 1। अब ऐसे ही B1 और B2 का मान प्राप्त करो, तो B1 गिने हैं -3 और B2 गिने हैं -1। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, भाग डाला नहीं तो 3 बटा 1। अब C1 बटा C2, तो C1 है 10, C2 है 9। अब इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि ये दो तो बराबर हैं, बराबर नहीं 3 बटा 1 3 बटा 1 बराबर है नहीं, दो तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, वो 10 बटा 9 बराबर नहीं, तो यहाँ इस बराबर को काट दो, क्या कर दोगे काट दो। अब वही यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या आती है समांतर आती है, क्या आएगी समांतर। तो हम समीकरण युग्म की अतः समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, यहाँ कैसे हो जाएंगी समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो इस प्रकार से तीनों स्थितियां आपको प्राप्त होती हैं, और तीनों स्थितियों में अपन पहले क्या बताइए आपको, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 प्राप्त होता है, तो रेखाएं कैसी होती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अगर आपके पास यह आए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आए, तो वो रेखाएं कैसी होती है, संपाती रेखाएं होती हैं। समीकरण निकाय का जो आलेख है वो कैसा होता है, दो संपाती रेखाएं होंगी। अगर ऐसे ही तीसरा आ जाए कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, ये प्राप्त होता है, तो वो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। अब इसी में आपको इनके हल के बारे में पूछे, तो यह हल क्या होता है, अद्वितीय या एक हल होता है, या अनंत हल होते हैं, यहाँ कोई हल नहीं होता है, यहाँ क्या नहीं होता है, कोई नहीं हल होता है। ऐसे समीकरण निकाय का संगत है संगत पूछे, तो इन दो स्थितियों में तो वो समीकरण निकाय संगत होता है, और इन स्थिति में असंगत होता है। तो इस प्रकार से अपन इस दूसरे क्वेश्चन का हल करेंगे। तो इसी बेस का अगला क्वेश्चन है 3 है, उसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए, और पांचों प्रश्नों में आपको क्या पूछ रहे हैं कि ये अनुपात प्राप्त करो, और बाद में निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है वो बताओ। तो जब भी आप संगत और असंगत किए, तो पहले आप बढ़ चुके हैं कि संगत कब होता है, जब भी उसके गुणांकों की स्थिति ये आती है या ये आती है, तो वो संगत होता है, और जब उनके गुणांकों की स्थिति ये आती है, तो वो क्या होता है, असंगत होता है। तो वही आप पहले इससे एक हल करोगे, तो वो क्या लिखोगे, मानना के जो समीकरण है उसका मानक रूप लिख लो, और समीकरण निकाय का मानक रूप, समीकरण निकाय का मानक रूप। अब मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, तो वो क्या होता है, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। अब जो आपको समीकरण एक दिया, वो क्या देंगे, 3x प्लस 2y। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको समीकरण इस प्रकार से दिए जाते हैं, तो आपको उनको मानक रूप में लाना होता है, और मानक रूप क्या कहलाता है कि हमेशा लास्ट में 0 रखना है, जो अगर संख्या आ गई तो उसको पीछे लाओ, क्या करोगे आप भी, जो संख्या आ गई तो उसको देखो यहाँ कि मानक रूप में क्या है, अंतिम आगे 0 है, जबकि यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें लास्ट में 0 नहीं है, 5 है, तो उस 5 को आपको पीछे लाकर लास्ट में तो 0 रखना है, तो उसको पीछे लाओ, यहाँ किसका है, ये प्लस का है, इस समय किसका हो जाएगा, वो माइनस का। ऐसे आप इसका करो 2x माइनस 3y, पीछे आएगा क्या जाएगा, माइनस का 7 बराबर 0। ओके, तो ये अब मानक रूप है। अतः आपको जब समीकरण इस प्रकार से दिया गया, आगे संख्या दी गई, 0 नहीं दिया गया, तो उसको मानक रूप में लाने के लिए क्या किया जाता है कि अंतिम में जो दाहिना पक्ष है उसमें अपन 0 रखेंगे, अतः उसमें 0 ही रखेंगे, बाद में उसके गुणा की तुलना करेंगे। तो अब वो यहाँ A1 है,
इनकी तुलना करके वो a1 का मान लिखो, a1 बराबर कितना है 3 है। फिर यहाँ b1 का मान यहाँ से लिखो कितना है, b1 बराबर 2 है। c1 का मान देखो यहाँ कितना है -5 है। फिर a2 का मान देखो कितना है 2 है। बाद में b2 का मान देखो कितना है -3 है। फिर c2 का मान देखो कितना है -7। ऐसे मान निकाले। अब वो इनके अनुपातों का मान प्राप्त करो। तो पहले क्या निकालोगे आप, a1 बटा a2 निकालो। a1 बटा a2, तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना 2 है, तो 3 बटा 2। अब इसका असर होता नहीं है तो यहाँ छोड़ दो। अब आगे b1 बटा b2 का मान प्राप्त करो। तो b1 बटा b2 देखो, b1 कितना है 2 है, b2 देखो कितना है -3 है, -3 है। आज के बाद में c1 बटा c2 का मान प्राप्त करो। c1 बटा c2, तो c1 कितना है -5 है, c2 कितना है -7 है। आप माइनस को हटा दो, 5 बटा 7, 5 बटा 7। तो पहले अपन क्या किया, a1 बटा a2 का मान प्राप्त किया। तो a1 बटा a2 का मान क्या है 3 बटा 2, यह आया 3 बटा 2। फिर b1 बटा b2 का मान प्राप्त किया। तो b1 कितना है 2 है और b2 कितना है -3 है। तो ये हमारे पास मान। अब बाद में ये c1 बटा c2 का मान प्राप्त हो गया 5 बटा 7। अब इनकी तुलना, यदि इनकी तुलना करने पर तो वही क्या करेंगे, इन्हीं अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि क्या पा रहे हैं अपन। आगे इसको देखो, ये मान समान है या अलग अलग है, यानी अलग अलग है। समान आपको जैसे यहाँ किनारे है 3 बटा 2 आ रहा है, यहाँ पे अगर 3 बटा 2 आ जाता है तो वो माइनस का आ जाता है, तो वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि यहाँ तो पूरे यहाँ 2 बटा 3 है, यहाँ 3 बटा 2 अलग है। तो क्या पा रहे हैं अपन कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये प्राप्त। तो अनुपातों की तुलना करने पर हम क्या पा रहे हैं कि a1 बटा a2 है वो 3 बटा 2 आया है और b1 बटा b2 है वो 2 बटा -3 है। तो वो दोनों कैसे हैं, असमान है। कैसे है, और असमान आने पर आपको क्या होता है, वो समीकरण निकाल संगत होगा। क्या होगा, यदि समीकरण ये दोनों स्थिति आने पर क्या होगा, वो संगत होगा। ये स्थिति आएगी तो क्या होगा, असंगत होगा। तो नीचे क्या लिखोगे, आते हैं आपको पूरा भाग बोल निम्न की समीकरण युग्म है असंगत है, या वो आप क्या लिखोगे समीकरण निकाय असंगत है। क्योंकि इनको क्या कहेंगे, रेखीय समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, समीकरण निकाय कहेंगे। तो यहाँ चाहे ये का नाम लिख दो या क्या लिखोगे समीकरण निकाय लिख दोगे। तो क्या लिखेगा, अतः समीकरण निकाय, अतः समीकरण निकाय कैसा है, संगत निकाय है, संगत निकाय है। इस प्रकार से अपन इसका हल करेंगे। अब ऐसे ही दूसरा देखोगे तो दूसरा में कोई मान रूप लिखा हुआ है और यहाँ आप वही तुलना करो इनका, और तुलना करके वही a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के मान प्राप्त करो। तो दूसरा जो समीकरण वो हमारे पास क्या लिखा है, उसमें आपका दूसरा समीकरण क्या लिखा है, 2x - 3y, वो इसको मानक रूप में लेंगे, आगे संख्या उसको पीछे लेंगे, तो -8 बराबर 0। दूसरा क्या है, 4x - 6y, इसे लेंगे -8 बराबर 0। अब वो यहां से है, a1 का मान जो कितना है 2, a2 यानी b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है -8। अब a2 का मान कितना है 4 और b2 का मान कितना है -6, c2 का मान कितना है -7। हो गया। अब वही अपन यहाँ प्राप्त करेंगे a1 बटा a2। तो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है। अब इसका स्वरूप है 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर b1 का मान -3, b2 का मान -6।
इसका भी सर माइनस 5 तो प्लस हो जाएगा, 3 का भागीदार 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ऐसे C1 बटा C2 का -8 बटा -8 आगे आगे भागीदार क्या जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/1 आएगा 1/1। अब वही अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं क्या पा रहे हैं कि पहले दो तो बराबर है, पहले दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो वो कौन सी चीज आई, नीचे वाले आ गई, तो समीकरण क्या होगा, असंगत होगा। तो अब यहाँ क्या करोगे कि ये दो तो क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ गए, और तीसरा क्या दिया है, बराबर नहीं है, अर्थात C1 बटा C2 है वो बराबर नहीं है। तो अनुपातों की तुलना करने पर हम क्या पा रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 है। अतः अब क्या होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा, जैसा होगा ये इस तरह पर असंगत निकाय है। और ये जो दूसरा समीकरण है, समीकरण होगा देखिए इसको युग्म है, या ये जो समीकरण निकाय है वो कैसा है, असंगत है। तो इस वजह से का भाग है, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 का है क्या देगा है, ये देगा। अब इसका मानव रूप अपन लाए तो मानव रूप ये हो गया, और उसका मानव रूप क्या हो गया, ये हो गया। वो आगे किसका था, उसमें माइनस का, तो यहाँ प्लस का, ये प्लस का, तो किसका हो गया, माइनस का। अब यहाँ से वो इसकी तुलना ऐसे करेंगे, तो पहले A1 का मान कितना है 5 है, B1 का मान कितना है -3 है, C1 का मान कितना है -11 है, फिर A2 का मान कितना है -10 है, B2 का मान कितना है 6 है, और C2 का मान कितना है 22 है। अब वही अपन पहले A1 बटा A2 का मान प्राप्त करेंगे, तो A1 बटा A2, तो A1 देखो 5 है, A2 देखो कितना है -10 है, आप दोनों में 5 का भागीदार है, तो 5 का 5 5 गुणे 10, यहाँ माइनस का लगा तो माइनस लगा दो। फिर दूसरा B1 बटा B2 प्राप्त करो, तो B1 देखो कितना है -3 है, B2 देखो कितना है 6 है। अब इसका मान प्राप्त करो, दोनों में 3 का भागीदार है, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। फिर C1 बटा C2 का मान प्राप्त करो, तो C1 कितना है -11 है, और C2 कितना है 22 है। इसका मान प्राप्त किया 11 का भागीदार है दोनों में, तो 11 एकम 11 11 दूनी 22। आप तीनों मान देने पर आप प्राप्त करो। अब ये माइनस का चिन्ह है, इसका आप ध्यान रखना है कि वह चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक ही होता है तो वो पूरी संख्या माइनस की होती है। तो यहाँ भी इसका मतलब है माइनस का 1/2, यहाँ भी माइनस का 1/2, यहाँ भी माइनस का 1/2, तीनों वो क्या है, समान है, और समान आने पर क्या हो गया, यानी वो आप स्थिति को तो क्या होता है, संगत होते हैं। अतः अपन कह देंगे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर हमें पाते हैं कि देखिए क्या है हमारे पास ही कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, अतः समीकरण निकाय कैसा है, संगत निकाय है, संगत निकाय है। यदि बराबर आते हैं या पहला दो बराबर नहीं आते तो क्या होता है, वो संगत निकाय होता है। तो इस प्रकार से अपन जो इसका चौथा भाग है वो करेंगे। आज जो 5 का है उसको देखो, तो 5वें में आपको क्या देखा है, पहले यहाँ कितनी दे दी 4/3, यहाँ कितना हुआ 2y, अब 8 को पीछे लाओगे तो -8, फिर इसमें 2 3y और -12, पीछे के बाद किस हो जाएगा माइनस का। अब वो यहां से A1 का मान प्राप्त करो, तो वो कितना है 4/3, और ये कितना है B1 का मान है, यानी B1 का मान 2, और C1 का मान कितना है -8। अब A2 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है 3, और C2 का मान कितना है -12। आप पहले वही अपन चलेंगे, A1 बटा A2 का मान प्राप्त करेंगे, फिर B1 बटा B2 का मान प्राप्त करेंगे, फिर C1 बटा C2 का मान प्राप्त करेंगे।
तो आप देखो A1 में कितने हैं 4/3 और वो A2 देखो कितना है 2 है। आप इस 2 के नीचे वो 1 लो और क्या करोगे 4/3 इंटू 1/2। अब इसका समय क्या तो यहाँ 2 का भाग है दोनों में, यहाँ 2 बार यहाँ 1 बार, कितना आ गया 2/3। आप B1/B2 का मान प्राप्त करो तो B1 का मान 2, B2 का मान 3, इसका कितना आ गया 2/3। फिर C1/C2 का मान प्राप्त करो -8 बटा -12। इनमें दोनों में किसका भाग जा रहा है 4 का भाग जा रहा है, यहाँ 2 बार या 3। तो क्या है आपके पास तीनों कैसे हैं, इसका A1/A2 का मान भी 2/3, B1/B2 का मान भी 2/3, C1/C2 का मान भी 2/3 आएगा। अब अपन वो लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरण निकाय संगत निकाय है। अब आगे तो इस प्रकार से अपन इसको करेंगे। अब आगे इसके तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि 3x/2 y यानी 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब इसे कोई अपन इसकी तुलना करेंगे इससे मानक रूप से। तो A1 का मान आपके पास कितना है 3/2, B1 का मान कितना है 5/3, C1 का मान कितना है -7, ऐसे A2 का मान कितना है 9, B2 का कितना है -10 और C2 का मान कितना है -14। ये आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने तुलना करना। अब वही आप पहले क्या करोगे A1/A2 का मान प्राप्त करो। तो A1 कितना है 3/2 है और बटा A2 का मान कितना है 9 है। अब इसको सरल करो, सरल करने पर वही इसके नीचे 1 लो और हल करोगे तो 3/2 गुणा 1/9। अब यहाँ दोनों में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ तो 1 बार यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार क्या हो तो 1 से 1 गुणा गया, यहाँ 2 है यहाँ 3 से गुणा तो 6 आ गया। अब ऐसे ही B1/B2 का मान प्राप्त करो तो B1/B2 बराबर कितना है B1 तो कितना है 5/3, 5/3। अब B2 देखो कितना है -10, -10। अब वही 10 के नीचे 1 लो, इसको सरल करो तो 5/3 इंटू 1/-10। अब यहाँ वो इसमें इसका भाग दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 2 बार यहाँ 1 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये कितना हो गए -6, आगे -6। अब हम वो C1/C2 का मान क्या करोगे C1/C2 बना, तो C1 कितना है -7, C2 कितना है -14। अब दोनों माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आएगा। अब अपन यार सीधे यहाँ किसके है तो एक में -1 प्लस है ना, तो अब यहाँ तो गया हमारे पास 1/6 पहले का मान, दूसरे गया 1/6, किंतु वो किसका है माइनस का है। किसका है वो, तो प्लस और माइनस की दो संख्या समान होती है तो समान नहीं होती। जैसे आपको कहा जाए 2 और -2 दोनों समान है नहीं है, ऐसे भी वो दोनों समान नहीं है। तो यहाँ वो क्या करेंगे अपन अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः समीकरण निकाय संगत निकाय है। किसे संगत निकाय।